Hello friends, welcome back to ASS Science Foundation, and today we will be discussing about the topic of mathematics, that is surface areas and volumes. Okay, and this is the very important topic for nowadays for your exam, and the weightage of this topic will be, I think, one or two questions. Okay, and one or two questions, one question is compulsory in every shift of the exam, like in 2019 and 20. mm, this topic is very important. Okay, and now come to the topic. देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम कौन-कौन सी शेप पढ़ेंगे, किस-किस ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ओके, एंड एक और आता है आपका फ्रस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले अब हम किसकी बात करते हैं, क्यूब के बारे में। देखो हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं, इसके बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि क्यूब क्या क्या होता है। ओके, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर वो आगे नहीं समझ पाते हैं। ओके, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि उसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और मेन चीज़ फिर उसके बारे में हम उस क्यूब का एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट ज्योमेट्री। देखो क्यूब के बारे में देखते हैं। अब क्यूब की सबसे पहले आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री होती है, ये वो जिसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं। नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होती हैं गाइस, इक्वल होती हैं। ओके, अब हम किसी भी एक साइड को क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, स्मॉल ए। ये कितनी होती है, मान लो ये ए से लेके डी पॉइंट तक, इसकी लेंथ ए है, एंड ए से लेके बी तक ये भी ए है। ओके गाइस, ये भी ए होगी, एंड इसकी जो हाइट है, सॉरी, इसकी हाइट है, ये भी गाइस कितनी होगी, स्मॉल ए। ओके, ये हो जाएगी आपकी, इट मीन्स क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती है। और सेकंड थिंग क्या होती है, इसके वर्टिसेस कितने होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं गाइस, सबसे पहले इसके वर्टिसेस होते हैं, जैसे ये जो हमने पॉइंट लिखे ना, ए से लेके एफ तक, ए मीन्स ये पॉइंट, कॉर्नर जो होते हैं इसके, ये कॉर्नर होते हैं वर्टिसेस। ओके गाइस, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब में, 8 होते हैं, ये देख लो। ओके, ये हो गए आपके 8 वर्टिसेस। इसके बाद में साइड्स की बात करते हैं। वर्टिसेस कितने हो गए गाइस, 8 हो गए। ओके, साइड्स कितनी होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। टोटल साइड्स कितनी होती है गाइस, 8 साइड्स होती हैं आपकी। कैसे, देखो दूसरे कलर से देख लेते हैं। ए से लेके बी तक हो गई 1, एंड सी डी ये हो गई 2। फिर ऐसे ही इसी के पैरेलल कितनी, कौन सी हो गई, जी एफ एंड ई एच। ओके, 4 साइड्स ये हो गई, ग्रीन कलर से हमने इनको नोट कर लिया। फिर टॉप टू बॉटम देखो, ये बी जी ए एफ सी एच एंड डी ई, 4 साइड्स आर दिस। ओके, कितनी हो गई, 8 हो गई। एंड इसके बाद में साइड्स कितनी होती है, 8 नहीं होती गाइस, 12 साइड्स होती हैं। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, 12 होती हैं साइड्स, 8 तो आपके पॉइंट्स होते हैं। ओके, वर्टिसेस होते हैं 8। अब देखो इसके बाद में ये देखो, ए से लेके डी तक और बी से सी तक एंड जी एच एंड एफ ई। ओके, टोटल कितनी हो गई, 12 साइड्स हो गई है। साइड्स कितनी हो गई, 12। ओके, अब फेस की बात करते हैं।
इसके फेसेस कितने हो गए? देखो क्यूब के फेस कौन सा होता है? फेस गाइस ये होता है, देखो मैं इसको हाइलाइट कर देती हूँ, ठीक है? ग्रीन कलर से। ये इतना जो फ्रंट में जो भी आपको दिखाई देगा ना, BCHG, ये आपका हो गया 1 फेस। ओके, ऐसे आपके फेस कितने होते हैं इसके क्यूब के? 6 फेस होते हैं। कैसे देखो, अभी हम आपको यहाँ पे एक मैजिक दिखाते हैं। देखो ये आपको बॉटम में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपको स्क्वायर के टाइप में दिखाई दे रहा है, ओके? लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। देखो कैसे? 1 सेकंड। देखो गाइस, इसके फेस दिखा रहे हैं हम आपको। 1, 2 जो भी फ्रंट में आ रहा है, 3 एंड 4 ऐसे साइड में इसको घुमा दिया एंड इसके बाद में देखो ये टॉप में 5 एंड बॉटम में कौन सा हो गया? इसके अपोजिट, ये वाला। ये एक इधर अपोजिट हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है ना? ओके, ऐसे करके आप इस क्यूब को देख सकते हैं। अगर वैसे तो क्यूब सबको पता होता है कैसा होता है। देखो साइड में इसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड हाइट, लेंथ, हाइट एंड विड्थ तीनों इक्वल होती हैं। ओके गाइस, अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए हैं। अब हम सरफेस एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो सरफेस, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया की बात अगर करते हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होता है? देखो जब भी सरफेस एरिया की बात होगी मीन्स उसका टोटल सरफेस एरिया। कैसे? मीन्स पूरे क्यूब को जैसे कवर करेंगे ना, उसका एरिया निकालना है टोटल आउटसाइडर का, आउटसाइड का एरिया कवर करना है, ठीक है? ये मैटर नहीं करता कि आपका जो क्यूब है वो होलो है या फिर सॉलिड है, ठीक है? अब देखो इसके हम कैसे इसका एरिया मेजर करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है? मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी लेकिन फॉर्मूला से याद नहीं करना है। ऐसे आप कितनी सारी चीजें याद करेंगे, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। देखो जैसे इसका एक जो फ्रंट फेस है, इसकी अगर आप एरिया निकाल लें तो इसके जो अपोजिट है बैक वाला, ये वाला, ठीक है? इसका एरिया भी इसके इक्वल मिलेगा। ऐसे ही साइड वाले का एरिया एंड राइट साइड वाले का एरिया, लेफ्ट एंड राइट वाले का एरिया इक्वल होगा। ऐसे टॉप एंड बॉटम का एरिया इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे तो सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है? एक फेस का हम एरिया निकाल लेंगे और टोटल कितने फेस है? 6 फेस है। तो एक फेस का एरिया हम कितना निकालेंगे? देखो एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया स्क्वायर होता है ना। फर्स्ट फेस जो है आपका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का इसकी साइड कितनी दी है आपको? ए दी है, ये भी ए है। जब भी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं या रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं? एक साइड इंटू दूसरी साइड, मीन्स स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, अब टोटल फेस कितने हैं क्यूब में? टोटल फेस है 6, 6 फेसिस। देन एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। दिस विल बी योर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखो बिल्कुल सिंपल बता दिया ना मैंने आपको, कैसे किया? देखो एक बार हम बता देते हैं आपको। इसके सारे फेस घुमा के देख लिए हमने, कितने फेस है सभी की? जब आप साइड इक्वल है तो एरिया, एक फेस का एरिया निकाल लिया, ए स्क्वायर हो गया। सारे फेस इक्वल है मीन्स सभी 6 फेस हैं तो 6 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सरफेस एरिया आ गया आपके पास ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। ओके, अब देखो एक कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है जैसे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख लेते हैं सरफेस एरिया को, ओके, एस ए से। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है गाइस? मीन्स देखो इसमें आपकी 2 साइड नहीं ली जाती हैं, सिर्फ 4 ली जाती हैं। कैसे? साइड वाले जो भी आप ये ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे, ये आपका एरिया कवर होगा इसमें, ठीक है? टॉप का और बॉटम का कवर नहीं होगा, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऐसे घुमाने पे तो कितने फेस आए सामने? 4 आई, और 4 के सभी का एरिया इक्वल है, ये क्यूब है तो ओके। अब ए स्क्वायर है और 4 फेस है तो ये कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा गाइस आपका 4 ए स्क्वायर। ओके,
अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपके पास एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये कितना था, टोटल सरफेस एरिया था ये गाइस। अगर आपसे सरफेस एरिया पूछा जाए, ना आपको टोटल दिया हो, ना आपको कर्व दिया हो, तो फिर आप क्या निकालेंगे? इस टोटल मीन्स सरफेस एरिया का मतलब होता है कि टोटल सरफेस एरिया, ओके? और जैसे ही अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकाल लिख के दिया होगा, तो आप फॉर्मूला लगाएँगे 4a स्क्वायर एंड 6 सॉरी, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगाएँगे 6a स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाएँगे 4a स्क्वायर, ओके? ये हो गया फॉर्मूला। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम गाइस ये होता है कि कोई भी मीन्स शेप है, ये शेप नहीं है, हम इसको ज्योमेट्री बोलेंगे, ओके? मीन्स जैसे ये क्यूब है, तो ये क्यूब अपने अंदर कितना स्पेस कवर कर सकता है, ठीक है? स्पेस को हम मीटर क्यूब में वो डिफाइन करते हैं। मीटर क्यूब इसकी यूनिट है और सरफेस एरिया, हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, सरफेस एरिया के बाद में आप जैसे जितनी आपकी वैल्यू आई, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी आई, उसके साथ में आप सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। मीटर स्क्वायर, मीटर हो या सेंटीमीटर हो, मीन्स ये स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है? जैसे आपकी सभी साइड्स दी होंगी ना, जो भी साइड दी होगी, वो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में या फीट में, जो भी वैल्यू आपको, जो भी यूनिट दी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। आपको न्यूमेरिकल में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है और जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग यूनिट सेम होनी चाहिए और हमेशा सरफेस एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर में, ओके? ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट किस में होगी? क्यूब में होगी। अब देखो वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे? अब सारी साइड्स आपकी ए है, तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है गाइस। ए इंटू ए, ये कितना हो गया? 3a, नहीं सॉरी, ए क्यूब हो गया, ओके? ए क्यूब अगर मीटर में है, ए मीटर है ये अगर, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ए क्यूब मीटर क्यूब। मीन्स ए की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए दे दी जाती है कितनी? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर दे दी जाती है और पूछता है कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000 मीटर क्यूब, ओके? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 मीटर क्यूब। और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 10 मीटर है, तो सरफेस एरिया ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, 6 इंटू 100, 600 हो जाएगा। ओके गाइस, ऐसी कर्व सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाता तो ये कितना हो जाता? ए स्क्वायर आपका हो गया 100 एंड 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 400, 400 मीटर स्क्वायर, ओके? हमेशा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है गाइस। अब देखो क्यूब के बारे में आपकी सारी बातें हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्या आता है? क्यूबॉइड शेप आती है। देखो ये हो गया क्यूबॉइड। ओके, देखो अब मैं आपको ये वाला और बता देती हूँ, फिर इसके बाद में आपको क्यूब के और क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आप क्वेश्चंस होमवर्क में प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शेप की बात करेंगे, नेक्स्ट ज्योमेट्री की, और उसके क्वेश्चंस देंगे। फिर जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेना, ओके? ठीक है। देखो क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड क्या होता है? ये क्यूब की तरह ही होता है, लेकिन क्यूब में क्या था गाइस कि जो भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट थी ना, वो सब एक ही इक्वल थी, ओके? लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो हाइट कितनी है, ये है हाइट, इसको हम पिंक कलर से डिनोट कर लेते हैं। ये आपकी क्या हो गई? हाइट, ओके? और ए बी आपकी हो गई गाइस क्या? लेंथ। ये हम नोट कर रहे हैं, लेंथ को एल से, हाइट को एच से एंड ये आपकी ग्रीन कलर से हम ब्रेड्थ को डिनोट कर लेते हैं। विड्थ भी बोल सकते हैं इसको, ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गई? बी लिख लेते हैं हम इसको, स्मॉल बी, ओके? ए से लेके डी तक। तो जो भी इसके पैरेलल में होंगी वो साइड, वो तो सब इक्वल होंगी, ओके? अब देखो इसमें देखने से ही पता चल रहा है वैसे तो, क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ, अरे, इज नॉट इक्वल टू हाइट, ओके? अब इसमें एक कंडीशन और होती है, कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि दो अगर साइड इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो, तो क्या वो क्यूबॉइड होगा? हाँ जी होगा। कैसे? देखो मान लीजिए कि आपकी हाइट और ब्रेड्थ इक्वल हो और लेंथ डिफरेंट हो, तो भी ये क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। मीन्स इसमें अगर
2 साइड्स इक्वल हो सकती है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, ठीक है? लेकिन अगर वो थर्ड के इक्वल नहीं है, तीनों साइड अगर बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो वो हो जाएगा क्यूबॉइड। दूसरी बात क्या है, क्यूब में भी हम आपको ये बताना भूल गए थे कि उसमें क्या है कि जो भी ये एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक है? इसमें भी हर कॉर्नर पे राइट एंगल बनता है। अब देखो, इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूबॉइड की हम क्या देखेंगे? इसमें भी सेम वही जितने एजेस उसमें क्यूब में थे, उतने एजेस इसमें हैं। जितने वर्टिसेस क्यूब में थे, उतने ही वर्टिसेस क्यूबॉइड में हैं। ओके, फेस भी 6 थे, फेस इसमें भी सेम सेम है वही की वही। बस क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है गाइस? डिफरेंस ये है कि इनकी साइड्स जो है इक्वल नहीं होती, क्यूबॉइड की साइड्स इक्वल नहीं होती और क्यूब की साइड्स सभी इक्वल होती है। अब इसके अगर हम एरिया की बात करते हैं, देखो ध्यान से, इसके फेस जो है ना 6 फेस होते हैं, तो 2 फेस 2-2 फेस इक्वल होते हैं। कैसे? ये साइड वाला फेस, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा? इस वाले फेस के इक्वल होगा, ठीक है? और ऐसे ही टॉप वाला जो फेस है, ये किसके इक्वल होगा? बॉटम वाले फेस के इक्वल होगा। ओके, ऐसे ही फिर बैक वाला जो है ये इस फ्रंट वाले फेस के इक्वल होगा, ऐसे इक्वल हो जाएगा। मीन्स 1 सेकंड, हाँ ठीक है। अब देखो, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया अब हम निकालेंगे कैसे? 6 फेस है, तो अब 6 का तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना अपने पास। सिर्फ समझा रही हूँ मैं आपको। इसका भी फ़ॉर्मूला अगर आप याद करेंगे, तो फ़ॉर्मूला लर्न करने में थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। कैसे? देखो, अगर हम इस फेस की बात करते हैं, कौन से की? ए, बी, जी एंड एच, ये वाला। ग्रीन कलर से हाइलाइट कर देती हूँ, ठीक है? अगर हम इस फेस की बात करते हैं, तो ये क्या हुआ? रेक्टेंगल शेप में है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ओके। ये हो गया एक फेस का एरिया, और इसी के इक्वल कितना किसका होगा? डी सी एफ ई, इस फेस का। मीन्स 2 फेस का एरिया ये हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एरिया तो आपका ये हो गया, अब इसको साइड में रखा। दूसरा एरिया आप किसका निकालेंगे? इस वाली शेप को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो, दूसरा एरिया आप टॉप और बॉटम का ले लीजिए। टॉप और बॉटम का क्या होगा? देखो, ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल बना। इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, एल इंटू बी। अब ये टॉप का है, तो बॉटम का भी सेम होगा, मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हो गया टॉप एंड बॉटम का एरिया। अब साइड वाले फेस बच गए, ए डी ई एच। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एच हाइट इंटू ब्रेड्थ, एच इंटू बी इंटू एच कर देंगे, या एच इंटू बी, सेम ही बात है। लेफ्ट साइड वाले फेस का और राइट साइड वाले फेस का एरिया इक्वल है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल एरिया कितना हुआ गाइस? टोटल एरिया हो जाएगा, इन सब को आप तीनों को ऐड कर देंगे। अब तीनों को ऐड करने के बाद में क्या आएगा? देखो, ऐड किया, 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में किया। देखो, ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लेंगे इनको, एल बी बी एच एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, ये क्या आ गया आपका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका आ गया गाइस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप वही बात करते हैं कि सरफेस एरिया कौन सा, टोटल या फिर कर्व्ड, तो फिर ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ओके। अब देखो, अगर इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते तो क्या होता? कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया हम नहीं लेते, सिर्फ ये साइड वाले लेते और फ्रंट का और बैक का लेते। तो फिर देखो, अगर टॉप और बॉटम का हटा दिया, तो कौन सा हटेगा इसमें से? इसमें से ये वाला हट जाएगा, कौन सा? सेकंड वाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला, ठीक है। फिर ये बच जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, इतना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी शेप दी है। हो सकता है आपको ये साइड वाली ना दी हो, साइड वाला ना निकालना हो, और ऐसे रोलिंग करके तब आपको कैलकुलेट करना हो। अब देखो, ये क्यूबॉइड अपने पास है, इसको हम आपको 3 डायमेंशन में एक बार दिखा देते हैं। देखो, यहाँ से आपको ये बिल्कुल इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ फ्रंट वाला फेस दिख रहा है। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का दिखा, और इसको ऐसे घुमाया, फिर देखो फ्रंट के ये बैक का दिख गया आपको, फिर से ये राइट साइड वाला दिख गया। वहीं पे आ गए।
अब इसका टॉप और बॉटम का देख लो, ये टॉप है, इसकी ये कौन-सा हो जाएगा? ए, बी, डी, सी वाला, ABCD ठीक है? और इसका बॉटम देखो सभी फेस एक दूसरे के जो अपोजिट फेस है वो इक्वल है ना, ये इसके अपोजिट कौन-सा हुआ? देखो इसके अपोजिट ये वाला हुआ, ठीक है? और ये वाला जो है ना, इसका अपोजिट कौन-सा हुआ? 1 मिनट, इसका अपोजिट हो गया इधर, ठीक है? इसको आप घुमा के देख सकते हैं कैसे भी 3 डायमेंशन में। ओके गाइज़, ठीक है? ऐसे हम इसको रख लेंगे। ये आपको 3D में दिखाने के लिए मैंने शेप यहाँ पे ऐड की हुई है ज्योमेट्री में। ओके, ठीक है। अब हम आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देते हैं, उसके बाद में फिर आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस का। हाँ, यहाँ पे आपको एरिया तो निकाल लिया ना, वॉल्यूम और रहता है गाइस अभी 1 मिनट के लिए। अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया सभी का किसी का भी सरफेस एरिया हो, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होती है यूनिट हमेशा एरिया की, और वॉल्यूम की किस में होगी? क्यूब में, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे? क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकाला था? ए मीन्स ए उसकी वो थी साइड थी, वन साइड, तो फिर सभी साइड्स इक्वल थी, इसलिए ए इंटू ए कर दिया था। यहाँ पे देखो सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। ओके, जितना आएगा ना, अगर मीटर में है तो उसका ये मीटर क्यूब आप यूनिट लिख देंगे, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। एल बी एच हो जाएगा वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच। ओके, ये आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया, ये इधर आपका सरफेस एरिया का बन गया। अब हम आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देते हैं, फिर आप वो प्रैक्टिस कर लेना अपने होम घर पे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या? सिलेंडर और कोन के बारे में। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन, these are your homework question, then these are also your homework question, and क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 तक यहाँ इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। ओके, ठीक है। 8 एंड 9 क्वेश्चन तक आप होमवर्क में करेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? कौन, सिलेंडर, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्फेयर एंड हेमिस्फेयर एंड देन फ्रस्टम। ओके, एंड उसके बाद हम कंबाइंड ज्योमेट्री का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।